हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकेंडरी एविडेंस कौन कौन से होते हैं और ऐसी कौन सी सिचुएशन है या ऐसी कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जहां हम सेकेंडरी एविडेंस को एज अ एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं। तो जो सेक्शन 63 की बात है वो बात करता है सेकेंडरी एविडेंस की, और 65 बात करता है कि हम कब सेकेंडरी एविडेंस को एज अ एविडेंस दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सेकेंडरी एविडेंस कौन सी चीज़ें होती हैं या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सेकेंडरी एविडेंस में उसे कंसीडर करेंगे। तो पहली क्लॉज है सेक्शन 63 की, जो ये कहती है कि सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कोई भी ऐसी सर्टिफाइड कॉपी है जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की है तो अब उसे हम क्या मानेंगे, सेकेंडरी एविडेंस मानेंगे। जो सर्टिफाइड कॉपीज़ का प्रोविज़न है हमारे पास आता है सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 79 तक का, जिसमें यह बताया गया है कि सर्टिफाइड कॉपीज़ कौन कौन से होते हैं और अब कब हम उन्हें एज अ एविडेंस दे सकते हैं। दूसरी बात जो बताई गई है सेक्शन 63 में कि वो सारी चीज़ें जो कि एक मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई गई हों, मतलब कोई भी आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी आपने मैकेनिकल प्रोसेस से उसकी दूसरी कॉपी तैयार की है, जैसे आपने किसी फ़ोटोकॉपी करवाई है या आपने कोई प्रिंटिंग करवाई है, तो वो सारी क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे। फ़ोटोकॉपी को हम एज अ एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट में और वो सेकेंडरी एविडेंस कंसीडर होता है। हाँ, साथ साथ में हमें एक सिचुएशन या एक हमें वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी कि हमने ऐसी कौन सी स्थिति हमारे सामने है या ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी हमारे सामने जिससे हम इस सेकेंडरी एविडेंस को दे रहे हैं। और जब हम सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हैं तो वो अभी किसके पोजीशन में है, जो कि एक प्राइमरी या जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो किसके पोजीशन में है। अशोक वर्सेस माधोलाल का एक केस आता है जिसमें ये कहा गया कि हम फोटोकॉपी को एज अ सेकेंडरी एविडेंस में दे सकते हैं उस चीज़ को। अशोक वर्सेस माधोलाल के केस में क्या कहा गया कि जो फोटोकॉपी है हम उसको एविडेंस दे सकते हैं एज अ, और वो क्या माना जाएगा, एज अ सेकेंडरी एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। जो क्लॉज 3 बात कर रहा है सेक्शन 63 की, उसमें ये कहा गया है कि जब कोई भी कॉपी या तो बनाई गई हो या फिर कंपेयर की गई हो किससे, ओरिजिनल कॉपी से। तीसरी क्लॉज क्या कह रहा है कि ऐसी कोई भी कॉपी जो कि ओरिजिनल से बनाई गई हो हूबहू या फिर उसको कंपेयर करके उसको तैयार किया गया हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे पास है और हम उसे राइट डाउन कर लेते हैं किसी दूसरे पेपर में, तो वो क्या माना जाएगा, वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। फोर्थ क्लॉज क्या कहती है इसमें कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि एक काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट हुए हैं तो वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएंगे कब, जिस पर्सन ने उसे साइन नहीं किया हुआ है। प्राइमरी एविडेंस में क्या देखा था हमने, वहाँ भी काउंटर पार्ट की क्लॉज थी। वहाँ ये था कि जो पर्सन साइन कर रहा है वो उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगी, प्राइमरी एविडेंस हो जाएगी। यहाँ बात है जो पर्सन साइन नहीं करेगा उसके अगेंस्ट क्या माना जाएगा, उसे सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। और जो फोर्थ क्लॉज है वो ये कह रही है कि जो लास्ट क्लॉज है, मतलब फिफ्थ क्लॉज, वो कह रही है कि जब कभी हमने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि देखा हुआ हो या हमने पढ़ा है या हमारे सामने किसी ने उसे राइट किया है या एग्जीक्यूट किया है, तब हम उसका ओरल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जो कि क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा एक सेकेंडरी एविडेंस। एक केस था हमारे पास यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस निर्मल सिंह का, जिसमें ये कहा गया कि जो कोई अनसर्टिफाइड फोटोकॉपी होती है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर की, हम उसको सेकेंडरी एविडेंस नहीं कंसीडर करते हैं। किस चीज़ को, अनसर्टिफाइड कॉपी है, अनसर्टिफाइड कॉपी है किस चीज़ की, गवर्नमेंट ऑर्डर की। तो सेक्शन 63 की जो बात थी वहाँ ये बताया गया था कि कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो कि एक सेकेंडरी एविडेंस होंगी। सर्टिफाइड कॉपीज़ आपकी हैं वो सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी। जब कोई आप डॉक्यूमेंट किसी मैकेनिकल प्रोसेस से तैयार करते हैं वो, या फिर आपने खुद ही उसे कंपेयर किया हुआ है ओरिजिनल से, या फिर आपने खुद उसको बनाया हुआ है,
चौथी चीज़ है जब उसका काउंटर पार्ट एग्जीक्यूट होता है और जो साइन नहीं करता है उसके अगेंस्ट वो सेकेंडरी। और लास्ट वन है ओरल अकाउंट्स, मीन्स आप किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स का ओरल अकाउंट्स दे रहे हैं, ओरल एविडेंस दे रहे हैं जिसको आपने पढ़ा हुआ है या फिर आपने उसे देखा हुआ है। अब एक बात आती है हमारे सामने कि हम सेकेंडरी एविडेंस को एज अ एविडेंस कोर्ट में कब दे सकते हैं। वो सेक्शन 65 बताता है हमारे, जिसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं जहां हम उसको एविडेंस के तौर पे दे सकते हैं। पहली कंडीशन क्या बताई गई है, पहला केस है कि जब उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना हो या देना हो जिसके अगेंस्ट हमें देना है वो उसी के पोजीशन में हो। मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट प्रूव करना है ओरिजिनल उसी के पोजीशन में है या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के उसमें पोजीशन में है या फिर उसके अटॉर्नी या प्लीडर के पोजीशन में है या फिर किसी ऐसे पर्सन के है जो कि कोर्ट्स की रीच से बाहर है या किसी ऐसे पर्सन के पास है जो कि कोर्ट के प्रोसेस के बाहर है, तब हम क्या करेंगे, इन सिचुएशन में सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। जो 65 क्लॉज ए की बात है वहाँ हम क्या करेंगे, ये इन कंडीशन में सेकेंडरी एविडेंस देंगे। कब, जब एडवर्स पार्टी की पोजीशन में ही ओरिजिनल हो या किसी ऐसे पर्सन को जो कि आउट ऑफ रीच ऑफ कोर्ट हो या किसी ऐसे पर्सन के पोजीशन में है जिसका जो कोर्ट का प्रोसेस है उसके ऊपर अप्लाई ही नहीं होता है। दूसरी चीज़ क्या बताई गई है कि जब कभी किसी डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टेंस की बात है, कंडीशंस की बात है या कंटेंट्स की बात है और उस चीज़ को सामने वाली पार्टी ने एडमिट कर लिया है कहीं पर, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कंडीशन से रिलेटेड या एग्जिस्टेंस या उसके कंटेंट्स की कभी बात आएगी और जिसके अगेंस्ट प्रूव करना है उस पार्टी ने उसे एडमिट किया हुआ है कभी, तब हम उसका क्या दे देंगे, सेकेंडरी एविडेंस दे देंगे। सी क्या बात कर रहा है, तीसरी क्लॉज क्या बात करता है, जब वो मतलब कौन सी चीज़, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या तो डिस्ट्रॉय हो चुका हो या फिर खो गया हो या फिर गुम हो गया हो, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तब हम इस केस में क्या दे देंगे, सेकेंडरी एविडेंस देंगे। हाँ, लेकिन वो जो डिस्ट्रॉय हुआ है डॉक्यूमेंट या फिर जो गायब हो गया है, जो लॉस्ट हो गया है, वो जिसके अगेंस्ट प्रूव करना था उसके ना तो नेगलेक्ट की वजह से या फिर एक उसे रीजनेबल टाइम दिया गया हुआ होता है उसमें वो प्रूव नहीं कर पाता है। जो फोर्थ है वो है जब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है या फिर ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो इजीली मूवेबल नहीं है, तब हम क्या करेंगे, उसका भी सेकेंडरी एविडेंस दे देंगे। फिफ्थ क्या है, जब वो सारी चीज़ें क्या हैं और पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जैसे कि सेक्शन 74 में डिफाइंड है, अगर वो चीज़ें जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अगर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तब हम क्या करेंगे, उस चीज़ का सेकेंडरी एविडेंस दे देंगे। या फिर एक और सिचुएशन है कि जब कभी एविडेंस एक्ट ही ये बताता हो या कोई अदर लॉ जो कि फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स में है और ये कहता है कि हम इसकी सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हैं, तब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हम सेकेंडरी एविडेंस दे देंगे। लास्ट है, जब कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी सर्कमस्टेंस हमारे सामने आती है जब ये बहुत न्यूमरस अकाउंट्स में है, तब हम क्या करेंगे, उस चीज़ का सेकेंडरी एविडेंस देंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हम कभी किसी एक्सपर्ट को या किसी ऐसे स्किल्ड पर्सन को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं और वो उस चीज़ को प्रिपेयर करके लाके कोर्ट में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिसका हम क्या करते हैं, एज अ सेकेंडरी एविडेंस कंसीडर करेंगे। अभी क्या था कि जो सेक्शन 65 में हमने ये सारी चीज़ें देखी, जब हम सेकेंडरी एविडेंस दे पाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस बताए गए। सेक्शन 65 ए जो बात करता था उसमें कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। सेक्शन 65 ए को हम सेक्शन 66 के साथ पढ़ते हैं जहां बात कही गई है नोटिस की। सेक्शन 66 कहता है कि जब कभी हम सेकेंडरी एविडेंस देंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 65 क्लॉज ए, तब हमें वहाँ नोटिस देना ज़रूरी है। सेक्शन 66 जो है नोटिस का जो प्रोविज़न है वो मैंडेटरी है। किस रिस्पेक्ट में, 65 क्लॉज ए के रिस्पेक्ट में। 65 क्लॉज ए क्या कह रहा था कि जब कभी हमें कोई भी डॉक्यूमेंट, ऐसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब एडवर्स पार्टी के पोजीशन में हो
या आउट ऑफ रीच है कोई भी ऐसा पर्सन, या जिसके ऊपर कोर्ट का प्रोसेस ही नहीं अप्लाई होता है, तब हम वहाँ सेकेंडरी एविडेंस देंगे। तो सेक्शन 66 में नोटिस की बात की गई है। अपोजिट पार्टी अगर कभी ये चाहे कि उसे नोटिस नहीं मिली है या उसे नोटिस नहीं रिसीव हुई है, तब वो ऑब्जेक्शन कब रेस्ट कर सकती है? तो वो ट्रायल स्टेज पर ही इस चीज़ को ऑब्जेक्शन रेस्ट करेगी कि हमें नोटिस नहीं दी गई थी। कब? जब हमें सेकेंडरी एविडेंस हमारे अपोजिट पार्टी ने प्रोड्यूस किया था। अब क्या होता है कि इसी में एक्सेप्शन दी गई है सेक्शन 66 में कि हम ऐसी कौन सी अच्छी सिचुएशन होगी जब हम नोटिस नहीं देंगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड। पहली चीज़ क्या बताई गई है कि जब सामने वाले पार्टी को ये पता हो कि हमें इस चीज़ को प्रोड्यूस करना है कोर्ट में, तब वहाँ नोटिस नहीं दी जाएगी। या फिर जिस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है वो खुद ही एक नोटिस है, या जब ये केस से हमें अपीयर हो जाता है या हमें प्रूव कर देते हैं या कोर्ट को ये समझ में आ जाता है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो बाय फ्रॉड क्या किया गया है, ऑब्टेन किया गया है, या फिर ऐसे पर्सन के पोजीशन में है जिस पर ये कोर्ट का प्रोसेस ही नहीं अप्लाई होता है, या फिर जो आउट ऑफ रीच है कोर्ट के, इन सिचुएशन में हम नोटिस नहीं देंगे। तो सेक्शन 66 नोटिस की बात कर रहा था 65A के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि हम ऐसी कौन सी कंडीशन होंगे जहां हम नोटिस नहीं देंगे। एक क्वेश्चन आता है सामने से, क्या जिस पार्टी को नोटिस दी गई थी उसने एविडेंस को प्रोड्यूस नहीं किया है, क्या एट लेटर स्टेज वो उस डॉक्यूमेंट को एज अ एविडेंस कंसीडर कर सकता है? इसका आंसर है नहीं। सेक्शन 164 की जो बात है यहाँ इसी सेम एक्ट में ये बताया गया है कि जब कभी कोई भी ऐसा पर्सन जिसे नोटिस दी गई थी किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए और वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करता है, तब वो बाद में उसे एविडेंस के रूप में कंसीडर या एविडेंस के रूप में यूज़ नहीं कर पाएगा। दो चीज़ें साथ साथ इसमें बताई गई। हाँ, वो कब यूज़ करेगा? जब कोर्ट ने उसे परमिशन दे दी हो या फिर अपोजिट पार्टी ने कंसेंट दे दी है कि हाँ अब इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, एविडेंस में प्रूव कर सकते हैं। तो आज इस वाले वीडियो में सेक्शन 63 सेकेंडरी एविडेंस, सेक्शन 65 सेकेंडरी एविडेंस को हम कब एज एविडेंस देंगे, और साथ साथ हमने नोटिस के प्रोविज़न को देखा था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आएंगे और इस टॉपिक में आपको क्लियरिटी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।